उपस्थित आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, बाली बेलूर महिला मंडल द्वारा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कार्यशाला का आयोजन आज मुनिश्री के सानिध्य में होने जा रहा है। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा महिला मंडल की बहनों को। मंगलाचरण हेतु महिला मंडल की बहनों। बसत शिव सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे, बनकर हम सूरज की किरण युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो, बहनों हो लिखे क्रांति की नई ऋचाएं, खुद उनको बढ़ते जाए। शक्ति भक्ति की ज्योत जला इतिहास नया गढ़ते जाए। मजबूत इरादों वादों से हम जागृति का आह्वान करें, बनकर हम सूरज की किरण युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो, बहनों हो शुभ भविष्यवाणी पीढ़ी का नारी की जिम्मेदारी रहे। शुद्धता खान पान की हो पक्की पहरेदारी। नशा मुक्ति है मंत्र शक्ति का, घर घर में संगान करें, बनकर हम सूरज की किरण युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो, बहनों हो हुआ जागरण भाग्य उदय से, तुलसी प्रभु पर की आवाई। अलग जगाती रहे रात दिन, जुड़े संग से एकताई। ऊर्जा पाकर महाश्रमण से चरणों को गतिमान करें, बनकर हम सूरज की किरण युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो, बहनों हो आओ बहनों जागो, बहनों हो। कनक भाई डाकलिया को कि वे कार्यशाला के प्रारंभ में स्वागत भाषण के द्वारा अपनी बात रखे। कनक भाई डाकलिया। महिला समाज का गौरव साध्वी प्रमुख श्री विश्रुत विभाजी को अभिवंदना। अत्र विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी एवं मुनिश्री परमानंद जी, मुनिश्री कुणाल कुमार जी को मेरी भाव भरी वंदना। यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एवं समस्त श्रावक समाज से सादर जय जिनेन्द्र। आज ABTMM के निर्देशानुसार मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी की कार्यशाला का आयोजन रखा गया है। उसमें मैं सर्वप्रथम मुनिश्री के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने महती कृपा कर प्रवचन के समय महत्वपूर्ण समय में हमें समय प्रदान किया। मुनिवर, आप प्रकाश पुंज है। आप हम सबके जीवन में प्रकाश लेकर आए हैं। अज्ञान के अंधेरे में सोए हुए एक एक व्यक्ति को सहलाकर जागृत करने आए हैं। मुनिवर, आप कितना श्रम कर रहे हैं। जेठ मास की भयंकर गर्मी में भी आप सब क्षेत्रों को संभाल रहे हैं। कल मैं मुख्य प्रवचन सुन रही थी तो मुनिश्री दिनेश कुमार जी फरमा रहे थे कि आज गुरुवार का बिहार 8 किलोमीटर का था, लेकिन गुरुवार को लगता है छोटा बिहार
परिवार पसंद नहीं है, तो सब क्षेत्रों को संभालते हुए 12 किलोमीटर का विहार किया। वैसे ही थोड़ी देर बाद पुष्पाबाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुनिश्री का आज सुबह की गोत्री में 7 किलोमीटर विहार करके सब हर एक एक घर को संभाले। रविवार का दिन तो हम लोग सब ने देखा ही था कि कितनी कृपा की मुनीश्वर कि हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आपका चरण मतलब आपका तो दर्शन मात्र ही हम लोग अपने कितने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। फोरम प्रवेश में भी आपने इतना लंबा बिहार करके 11 तल्ला 10 तल्ला 9 तल्ला मुनिवर में आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। फिर भी किसी के घर में कुछ नहीं मिले तो कोई शिकन नहीं, कुछ नहीं, आपको एक एक घर संभालना है, इसलिए हम लोग बहुत बहुत आभारी है कि ऐसा हमें धर्म संघ मिला, ऐसे गुरु मिले और ऐसे ही गुरु के शिष्य मिले। आज की कार्यशाला का टॉपिक है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। परिवार हमारे समाज की सबसे छोटी एवं सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। सकारात्मक चिंतन परिवार के सौंदर्य को निखारता है। यह सच है कि परिवार में रिश्तों को बनाए रखने के लिए दूसरों की भावनाओं को समझने के साथ ही जरूरी है वैचारिक और व्यवहारिक सामंजस्य। जहाँ संप है वहाँ संपत्ति है। प्रतिक्रिया से बचे, एक दूसरे को सहन करना सीखें। आज मकान तो बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। हम दिल जोड़ना सीखें, छोटी छोटी बातों को आई गई करना सीखें। मौके पर कहना, अच्छे ढंग से रहना और सहना वाला व्यक्ति परिवार के हर सदस्य को साथ लेकर चलता है। जिंदगी की किताब में धैर्य के कवर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पर पन्ने को बांध कर रखता है। ठीक उसी तरह रिश्तों को एक साथ एक माला में पिरो कर रखना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होता है। शीशा गलती से टूटता है, जबकि रिश्ता गलत फहमियों को दूर करने के लिए यदि परिवारों में 4S का समावेश हो जाए तो सब परिवार सुखी और संपन्न हो जाएंगे। पहला S है सामंजस्य। हम परिवार में एक दूसरों के विचारों के साथ सामंजस्य बनाएं। दूसरा S सौहार्द, मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखें। तीसरा S है सहयोग, किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का सहयोग करें। चौथा S है सहिष्णुता, अपने आप को लचीला रखें। परिवार में छोटे सदस्यों के विचारों को भी ध्यान से सुनें। इन 4 S को अपनाने से परिवार में समरसता बढ़ती है, पारस्परिक प्रमोद भावना का विकास होता है। रिश्तों में मिठास लाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना होगा, सुख दुख बांटने होंगे। जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में ही है। हम अकेले बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम धागा है, मिल जाए तो चादर है। गणाधिपति गुरुदेव तुलसी कहते थे, जो लोग सुख व शांत जीवन जीना चाहते हैं उन्हें स्थान बदलने से पहले अपना स्वभाव बदलने की बात सोचनी चाहिए। रिश्ते बहुत अनमोल है, कोमल है, उन्हें प्रेम से निभाएं। सहिष्णुता से हमारा असली गहना है। विवेक हमारा रक्षा कवच है, माधुर्य हमारा श्रृंगार है। इसी भावनाओं के साथ मैं पुनः मुनिश्री के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उन्हें हमें समय दिया, और सभी पधारे हुए सभी भाई और बहनों से इसका स्वागत करती हूँ कि आपने इस कार्यशाला की शोभा बढ़ाई, इसलिए आप सभी का स्वागत है। ओम अरहम। विनय और वात्सल्य की बुनियाद पर ही सुखी परिवार का महल खड़ा होता है। जहाँ परिवार में परस्पर सामंजस्य होता है और एक दूसरे के प्रति अपनत्व का भाव होता है, वहीं पर परिवार में सुख शांति कायम रह सकती है। तो हम सुनेंगे परिवार के ऊपर अपनी भावनाएं कुसुमबाई सिंह जी अपनी भावनाओं के साथ। कुसुमबाई सिंह। समन्वय से संभव होती है, जिसके समस्त सदस्य आपस में मिलकर अपना जीवन प्रेम स्नेह एवं भाईचारा पूर्वक निभाते हैं। संस्कार, मर्यादा, सम्मान, समर्पण, आदर, अनुशासन आदि किसी भी सुखी संपन्न एवं खुशहाल परिवार के गुण होते हैं। परिवार एक ऐसी इकाई है, इसकी मजबूती हमें हर बड़ी से बड़ी मुसीबती से बचाने में सहयोग करती है। परिवार से विमुख व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। इन्हीं विचारों के साथ ओम अरहम।
जोड़ने वाला एक तत्व है संवाद। वर्तमान युग में संवाद की कमी होती जा रही है। आमने सामने बैठकर बात करना बीते दिनों की बात हो रही है। मोबाइल से बात करना है तो आदमी अवेलेबल है, तत्काल बात कर लेगा, परंतु कमरे से दरवाज़ा खटखटाकर बाहर निकालना तो बहुत मुश्किल होता है। तो परिवार में संवाद एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके माध्यम से परिवार को जोड़ा जा सकता है। लकड़ी को जोड़ने के लिए फेविकोल का जोड़ चाहिए और परिवार को जोड़ने के लिए संवाद का जोड़ चाहिए। तो संवाद बहुत ज़रूरी है। आज देखते हैं बूढ़े बुजुर्ग बैठे इंतज़ार करते रहते हैं कि कब हमारे बेटे पोते पोतियाँ आएंगे, हमारे से बात करेंगे, परंतु बाहर से आते हैं, अपने रूम में घुस जाते हैं या फिर मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। उनको बूढ़े दादा दादी से, माता पिता से बात करने की फुर्सत नहीं है। ठीक है, आते जाते प्रणाम कर लेंगे, जय जिनेंद्र कर लेंगे, वहाँ तक सीमित हो जाता है। तो परिवार में सुख शांति तभी रह सकती है जब सबके साथ पर्याप्त संवाद हो, एक दूसरे को टाइम दिया जाए। पत्नी इंतज़ार करती रहती है, पतिदेव हमारे को टाइम देंगे, बच्चे इंतज़ार करते हैं कि हमारे को पापा का टाइम मिलेगा, पर पापा को टाइम नहीं, अपने बिजनेस से टाइम नहीं है, अपने मोबाइल से टाइम नहीं है, तो कैसे परिवार में सुख और सामंजस्य रह पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, हर सदस्य की जिम्मेदारी है, अपना दायित्व है, उस दायित्व का एहसास होना चाहिए कि जिस परिवार में मैं बड़ा हो रहा हूँ, जिस परिवार से मुझे प्लेटफार्म मिल रहा है, आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है, उस परिवार के प्रति मेरा दायित्व बनता है कि उस परिवार के सदस्यों के साथ घुल मिल कर रहूँ, अपनी हर बात उनसे शेयर करूँ। लोग आजकल परिवार से तो बात शेयर कम करते हैं, अपने दोस्तों से बात शेयर करते हैं। अगर आप दोस्तों से बात शेयर कर सकते हैं तो अपने माता पिता से क्यों नहीं कर सकते, अपने भाई से क्यों नहीं कर सकते, अपने परिवार के सदस्यों से क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्त जो है वह तो कोई ज़रूरी नहीं आपका कष्ट में साथ दे या न दे, परंतु माता पिता परिवार के सदस्य हमेशा साथ देने वाले होते हैं। वो संतान का दुख नहीं दे सकते, परिवार के सदस्य को कष्ट में नहीं दे सकते, उन्हें कष्ट होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि परिवार के हर सदस्यों को ये एहसास हो कि मेरा पहला स्थान जो है, पहला सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वह मेरा परिवार है। परिवार सुख का स्थान है, परिवार शीतल छाया देने वाला है। तो परिवार के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आपकी उन्नति ही उन्नति है। परिवार की दुआ दवा की तरह काम करती है। कई बार दवा काम नहीं करती, परंतु परिवार की दुआ काम करती है। तो परिवार के साथ जुड़ा हुआ अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। वृक्ष जमीन में जुड़ा हुआ है, जड़ों से जुड़ा हुआ है, तो उसके पत्ते भी आएंगे, फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे, सब कुछ आएगा। और ज़मीन से कट गया है तो उस वृक्ष का कोई वैल्यू नहीं है, वह थोड़े दिनों में सूख कर लकड़ी हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार व्यक्ति की जड़ें परिवार के साथ जुड़ी हुई है तो वह नित्य नया विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। और जड़ें परिवार से नहीं जुड़ी हुई है तो आज नहीं तो कल वह अलग थलग पड़ जाएगा। जब उसके काम पड़ेगा तो उसे हाथ बटाने कोई नहीं आएगा। पैसा अपनी जगह है, पैसे का मूल्य हो सकता है, परंतु उससे बड़ा मूल्य जो है वह परिवार का है। पैसे से भी बड़ा है परिवार, रिश्ता। अगर रिश्ता अच्छा है, परिवार के साथ संबंध अच्छे हैं तो वो परिवार सुख दुख में हर जगह खड़ा मिलेगा, तैयार मिलेगा। और रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो घर का भाई भी खड़ा नहीं होगा, आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि परिवार के सदस्यों को परस्पर जोड़ कर रखना, और उस जोड़ने में संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो संवाद करते रहे, बातचीत करते रहे। आजकल तो बातचीत करना बहुत आसान हो गया है, परंतु समय निकालना कठिन हो गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके बातचीत करें, उनके भावों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें और परस्पर एक दूसरे को सहयोग देने का भाव रखें। तो ये परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी का एहसास है वह सबको सुकून दे पाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनि श्री से आज के इस कार्यशाला में अपने उद्बोधन के द्वारा सभी को प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान कराया। निवेदन मुनि श्री। कबीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन।
और महत्वपूर्ण इकाई है परिवार। परिवार का अर्थ है जिसे चारों ओर से स्वीकार किया जाए, या दूसरे शब्दों में कहे निकटतम सहवर्ती व्यक्तियों के समूह का नाम परिवार है। परिवार सत्यं शिवं सुंदरम का शिवालय है। परिवार स्नेहित भावनाओं का मुख्यालय है और मानवीय गुणों का सचिवालय है। परिवार समूह चेतना का प्रतीक है, जहाँ सुख दुख दोनों बांटकर भोगे जाते हैं। परिवार एक बगीचा है, गुलदस्ता है। परिवार की सार संभाल करना अपनी सार संभाल करना है। परिवार की व्यवस्था जितनी भारत में व्यवस्थित ढंग से है, उतनी और देशों में अपेक्षाकृत कम मिलेगी। आज भी हमारे काफ़ी परिवार समूह में रहते हैं और संयुक्त परिवार का एक बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ 2, 4, 5 घर में सदस्य होते हैं तो वो परिवार होता है, 1-2 का परिवार नहीं होता है। 1-2 क्या करेगा? एक जॉब चला जाता है, एक दुकान चला जाता है, एक 9 बजे आता है, एक 11 बजे आता है, और आने के बाद एक अपने कमरे में चला जाता है, एक अपने कमरे में चला जाता है, मोबाइल में उलझ जाते हैं, और आपस में बात भी करना है तो मोबाइल से मैसेज कर लेते हैं या बात कर लेते हैं। परिवार वह है जो साथ में बैठकर सुख दुख की बात की जाती है और अपना दर्द बताया जाता है। तो इसलिए हमेशा परिवार के महत्व को समझो, मेरी क्या जिम्मेदारी है। ये सोचना चाहिए मुझे ये परिवार मिला है, तब मेरा नैतिक कर्तव्य है उस परिवार की मतलब उस परिवार का ध्यान रखना और अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभाना। तो पहला सूत्र है सुख दुख में साथ रहना। जीवन है, उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। साधु जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं और श्रावक जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो सुख दुख में जो साथ रहता है तो समझना चाहिए वो परिवार बहुत शक्तिशाली है। सुख में साथी और दुख में साथी नहीं है तो क्या। इसलिए हर पल हर क्षण परिवार की चिंता करनी चाहिए। कहीं भी कुछ हो जाए तत्काल वहाँ पहुँच जाना चाहिए। आज ही हम सुनते हैं, देखते भी हैं, ऐसे परिवार में आना जाना कम हो सकता है बिजी व्यस्तता के कारण, लेकिन कई समस्या आएगी तो सब एक हो जाते हैं। कोई विवाह का फंक्शन है, उसमें विवाह में भी कोई समस्या आ गई या और कोई दुर्घटना घट गई, तत्काल वहाँ पहुँच जाते हैं। उसमें ये नहीं सोचते हैं ये मेरे परिवार का तो है लेकिन मेरे विचार नहीं मिलते। नहीं, मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारी है और समस्या का समाधान देना है। और सुख दुख में जो साथ रहता है तो उसका सब जगह आदर होता है, सम्मान होता है, और लोग भी कहने लग जाते हैं कि आदमी हो तो ऐसा होना चाहिए। हर पल हर क्षण परिवार के लिए ये तैयार रहता है, अपना स्वार्थ गौण करता है, कभी कभी अपने शरीर को भी गौण कर लेता है, परिवार के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों की जिम्मेदारी है कि सुख दुख में सहभागिता, सुख दुख में साथ, सबका साथ अपना विकास है नहीं, हाँ, सबका साथ सबका विकास। साथ रहेंगे तो विकास होगा, और साथ नहीं रहेंगे तो विकास कहाँ से रहेंगे, कहाँ से होगा। एक व्यक्ति कहता है मेरा तो ऐसे ही विकास हो जाएगा। अब विकास होगा विनाश होगा वही जानता है। साथ में विकास की संभावना है।
आज तेरापन धर्म संघ से हम जुड़े हुए हैं, तेरापन धर्म संघ के साथ है तभी हमारा विकास है। और यदि हम अलग होते तो कौन पूछता? पावर हाउस से जुड़ा हुआ बल्ब ही प्रकाश को प्राप्त होता है। और कोई व्यक्ति कहता है मैं तो ऐसे ही प्रकाश को प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त हो जाऊंगा, किसी की आवश्यकता नहीं, गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, तो उसका कभी विकास नहीं होगा, उसका नुकसान ही नुकसान है। दूसरा जो सूत्र बताया बहुत महत्वपूर्ण है, सामंजस्य है, बहुत जरूरी है, आपकी जिम्मेदारी है सामंजस्य का भाव रखना। कितना सुंदर का है, परस्पर मेल है तो जीवन खेल है, परस्पर मेल है तो जीवन खेल है, और अगर दिल में भेद है तो जीवन जेल है, अगर दिल में भेद है तो जीवन जेल है। जीवन एक पुष्प है तो सामंजस्य उसकी सौरभ है। सामंजस्य जरूरी है। सामंजस्य का मतलब क्या हुआ? खींचा तान नहीं होना, आग्रह का भाव नहीं होना, जो मैं कह रहा हूं वही होगा, आपकी वो जिम्मेदारी नहीं है हुई, वो तो अहंकार आ गया। आग्रह का भाव, जहां आग्रह है वहां टूटन है, बिखराव है, विघटन है। 9 ग्रह बताए हैं, 10वां ग्रह कौन सा है? आग्रह। उन ग्रहों को तो शांत किया जा सकता है मंत्र आदि के द्वारा, जाप आदि के द्वारा। शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, तो ये जाप करो, ऐसा करो, और कुछ कहते नहीं दान पुण्य करो, ये करो वो करो। लेकिन ये जो ग्रह आग्रह है, ये समाप्त करना बहुत मुश्किल काम है, इसको शांत करना बहुत मुश्किल काम है। और इस आग्रह के कारण कितने परिवार बर्बाद हो गए। और आग्रह नहीं रखा, अनाग्रह का भाव रहा तो आबाद, बर्बाद और आबाद आपके हाथ में। तो जो बड़ा होता है, जिम्मेदार होता है, जिनकी जिम्मेदारी है, तो वो अनाग्रह चेतना का विकास करे, सामंजस्य का भाव रखे, आग्रह का भाव नहीं रखे। आग्रह में समस्या है। एक बार पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। किसके झगड़ा हुआ? तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ? हाँ, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। इतना तेज झगड़ा हुआ, और घर परिवार है तो थोड़ा कुछ तो चलता रहता है, चलता रहता है। फिर पड़ोसी को पता ही नहीं चलता कि यहाँ घर है कि नहीं है। तो एक बार पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, इतना तेज झगड़ा हुआ। पत्नी कहती है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। क्या बनेगा? डॉक्टर। क्यों? मेरे शुगर की बीमारी है। और आजकल तो घर घर में शुगर हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं नहीं, पर घर घर में शुगर हो रहा है। तो मेरे शुगर की बीमारी है, मेरा बेटा डॉक्टर होगा तो मुझे बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा और फीस नहीं चुकानी पड़ेगी। मेरा बेटा इंजेक्शन देता रहेगा, इंसुलिन जो भी है वो करता रहेगा, तो मेरा काम हो जाएगा। पति बोला तुम क्या समझती है? औरतों में आधी अकल होती है, औरतें क्या समझती है? तुम्हारे को पता नहीं मेरे कितना बड़ा बिजनेस है, इसलिए मेरा बेटा वकील बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के वकील की आवश्यकता रहती है, मतलब इसमें वकील की आवश्यकता रहती है, इसलिए मेरा बेटा वकील बनेगा। एक कह रहा है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, एक कह रहा है मेरा बेटा वकील बनेगा। दोनों के आपस में ऐसे, दोनों का आपस में प्रेम था, सौहार्द था। लेकिन जब आग्रह आ जाता है उसमें कुछ नहीं दिखता है, और दोनों लड़ाई करते करते चौराहे पर पहुंच गए। यहाँ कोई चौराहे होगा नहीं, चौराहे पर पहुंच गए, और उधर से एक महाशय निकला। वह बोला आपके तो आपस में इतना प्रेम है और आप ऐसे लड़ाई करे, ऐसे झगड़ा करे, क्या बात है, क्या हुआ? तो पत्नी बोली, बाई बोली मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। क्यों? मेरे इंजेक्शन की आवश्यकता रहती है, शुगर की मैं पेशेंट हूँ, बीमार रहती हूँ। और आदमी बोलता है ये क्या समझती है, मेरा कितना बड़ा बिजनेस है, इनकम टैक्स सेल टैक्स के वकील की आवश्यकता रहती है, इसलिए मेरा बेटा वकील बनेगा। एक कह रहा डॉक्टर, एक कह रहा वकील। तब महाशय ने कहा आप क्यों लड़ाई करते हो, क्यों झगड़ा करते हो? लड़के को पूछ लो, लड़के का क्या मन है? धीरे से औरत बोली लड़का तो भी हुआ ही नहीं है, लड़का तो भी हुआ ही नहीं है, तो फिर क्यों लड़ाई करे, क्यों झगड़ा करे हो? अब लड़का होने तो दो। हाँ, तो भैंस आई नहीं, पहले मड़ाई की बात करे हैं। हाँ, भाई कहती जो भैंस की मड़ाई है नहीं वो मैं मेरे पियर भेजूंगी। अरे भैंस आने तो दे, फिर मड़ाई भेजने की बात करना। लेकिन आदमी अनावश्यक
आग्रह रखता है। यदि सत्याग्रह हो महात्मा गांधी की तरह तो बात ही समझ में आती है, भिक्षु स्वामी की तरह सत्य होता तो बात ही समझ में आती है, सत्याग्रह हो। लेकिन आदमी झूठा आग्रह करता है, ये झूठा आग्रह नुकसानकारी होता है और जहाँ सामंजस्य नहीं है वहाँ यह समस्या आती है। इसलिए हमेशा सामंजस्य का भाव रखो, और सामंजस्य में जितना संवाद रहेगा, जितना प्रेम रहेगा, जितना सौहार्द रहेगा, उतना आग्रह में नहीं रहेगा। इसलिए दूसरा सूत्र है सामंजस्य का भाव, और जहाँ सामंजस्य है तो वहाँ सकारात्मक चिंतन का भी भाव होगा, और जहाँ सामंजस्य नहीं है और दिमाग उल्टा चलता है, आग्रह है, आग्रह से मिथ्या तो बढ़ता है और आग्रह से मिथ्या दृष्टिकोण का विकास होता है, और जहाँ मिथ्या दृष्टिकोण है वहाँ फिर अनेक प्रकार की बीमारियाँ होने की संभावना रहती है। इसलिए आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, पहला सूत्र है सुख दुख में सहभागिता, सुख दुख में साथ रहना, दूसरा है सामंजस्य का भाव, और तीसरा है वो सुंदर है उत्साह भरना, परिवार के सदस्यों में उत्साह भरना। कोई बच्चा परीक्षा देकर आया, अच्छा नंबर लेकर आया है, तो परिवार का एक नैतिक कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है, और उनमें भी जो बड़ा है मुख्य उसकी विशेष जिम्मेदारी रहती है, तो उसको प्रोत्साहित करना, इतना प्रोत्साहित करना और उत्साह से उसको भर देना। आहा बहुत अच्छे नंबर तुमने लाए हैं, इस बार तुमने 95 लाए हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अगली बार तुम्हारे को 100 में से 100 नंबर लाना है। तो बच्चा कितना खुश होगा। एक तो आपने उत्साह से उसको भर दिया, और एक बच्चा परीक्षा देकर आया और परिणाम लेकर आया 98%, कितना लेकर आया 98% नंबर लेकर आया, पड़ोसी के 98.2 आ गया, कितना आ गया 90.8.2 मतलब 98.2 आ गया। इतने में तो माँ क्या कहती है, तुम्हारे में अकल नहीं है, पढ़ाई नहीं करता है, दिन भर मोबाइल में डूबा हुआ रहता, देख पड़ोसी के 98.2% आए हैं, क्या फ़र्क पड़ा 98। उस समय माँ बाप की क्या जिम्मेदारी होती, बड़े की क्या जिम्मेदारी होती, बेटा बहुत अच्छे नंबर लाए, बहुत अच्छे नंबर लाए, अगली बार तुम्हारे को 100 में से 100 नंबर लाना है। पड़ोसी ने कितने लाए, हमारे को क्या लेना देना, क्या लेना देना। तो मनुष्य का स्वभाव होता है कुछ न कुछ गलतियाँ निकालना, कमियाँ निकालना, गलतियाँ निकालना, कमियाँ निकालना, और जहाँ गलतियाँ और कमियाँ निकालेंगे वहाँ फिर परिवार का विकास कैसे होगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं खामियाँ नहीं खूबियाँ निकालो, कितना सुनेगा, खामियाँ नहीं खूबियाँ निकालो, एक दूसरे की प्रशंसा करते जाओ, उत्साह से भरते जाओ। एक बार बाप है जो कागजिया देख रहा था, एक उसके हाथ में लिस्ट आई, मार्क लिस्ट आई, 30 नंबर 25 नंबर 35 नंबर 40 नंबर ऐसे लिखा हुआ था। तो बाप को गुस्सा आया और बेटे को बोला, नालायक तुम पढ़ाई नहीं करता, इधर उधर घूमता रहता, देख तुम्हारे 40 नंबर आए, 50 नंबर आए, 30 नंबर आए, 35 नंबर आए। लड़के ने सोचा मैं 18 साल का हो गया हूँ, आज दिन तक मेरे 98% आए, मेरे तो कभी नहीं आए। और पिताजी कह रहे देख ये 30 नंबर 35 नंबर 40 नंबर। लड़का होशियार था, लड़का बोला पिताजी एक बार ये मार्क लिस्ट मेरे को देना। और जैसे ही मार्क लिस्ट ली और देखा, पिताजी ये तो 97 की है, 97 की है, अर्थात ये तो आपकी है, मेरी नहीं है, आपकी है। और उसकी मजाक होगी, इंसल्ट होगी। हम ये सोचते हैं दूसरों के अवगुण निकाले, दूसरों को नीचा दिखाए, लेकिन काम करे उससे पहले खुद को देखना चाहिए, झांकना चाहिए। लिस्ट मेरी है, दूसरों की है, मार्क लिस्ट मेरी है, दूसरों की है। आदमी उतावला बहुत जल्दी होता है, कभी कभी वो फंस जाता है और उसकी इंसल्ट हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, दूसरों के अवगुण नहीं निकालना है, दूसरों के सद्गुण निकालना, अच्छे गुण विकसित करो, इसमें ये गुण है, इतना उत्साह से भरो ताकि सामने वाला व्यक्ति अपना हो जाए। और फिर आगे बताया प्रेरणा, इतनी प्रेरणा भरो परिवार के सदस्यों में तो परिवार एकदम शक्तिशाली हो जाए। कोई व्यापार करता है या व्यापार करने में कमज़ोर है तो उसको ऐसी प्रेरणा दो, धर्म ध्यान में कमज़ोर है तो ऐसी प्रेरणा दो, या और कोई धार्मिक गतिविधि में थोड़ा कमज़ोर है ऐसी प्रेरणा दो तो वो सबका हो जाए। मतलब इतनी प्रेरणा भरो, इतनी प्रेरणा भरो, और सामने वाले व्यक्ति को ये मजबूर हो जाना कि
मेरा परिवार मेरा कितना साथ है और मुझे बार बार प्रेरणा दे रहा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आचार्य महासमुंद जी को देखो आप, संत सत्या को कितनी प्रेरणा दे रहे हैं, साहू समाज को कितनी प्रेरणा दे रहे हैं। तत्व ज्ञान सीखो, इतिहास की जानकारी करो, ये सीखो वो सीखो। कोई भी साधु साध्वी ऐसी नहीं रहे, जो आए वो सीखते जाओ सीखते जाओ, जो आप जिसमें परफेक्ट हो उसमें आगे बढ़ो। आपने तो आचार्य महासमुंद जी को देखा, आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेरणा देते थे, गुरुदेव तुलसी तो इतनी प्रेरणा देते थे। कोई संत सोया हुआ है उसको उठा कर लाओ, उठा कर लाओ। सुबह सुबह का समय, 4 बजे का समय, 5 बजे का समय, वो तो मीठी मीठी नींद का समय होता है। बच्चे स्कूल जाते तो माताएं जानती है बच्चों को कैसे उठाती है, बेटा उठ जा, मम्मी प्लीज प्लीज प्लीज, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट ऐसे करते आधा घंटा। वो माँ भी जानती है, माँ भी जानती, इसलिए माँ 7 बजे का समय तो वो 6:30 बजे से उठाना शुरू कर लेती है। उठाना वो जानती है, नहीं तो देरी हो जाएगी। प्लीज़ प्लीज़। और सुबह की जो नींद है इतनी मीठी आती है और उस समय उठाना भारी है। और वो छोटे छोटे संत, और संत आते कोतवाल, उठो, बेचारे डर जाते, क्या हुआ, गुरुदेव याद करे, और धड़कन तेज होगी, और धड़कन तेज हो जाती। अब आधी नींद, मतलब पूरी नींद, मतलब ऐसे आधा जगह आधा नींद में आया, गुरुदेव को वंदना की और गुरुदेव ने प्रेरणा दी। क्या करा है, अभी तो सीखने का टाइम है, स्वाध्याय करने का टाइम है, चिताने का टाइम है, खड़े हो जाओ। अरे बाबूजी नींद आ रही है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और प्रेरणा देते गुरुदेव, इतनी शिक्षा देते। और कई कई संस्कृतियाँ तैयार हो गए। जब कालुगुणी का महाप्रयाण हुआ, उससे कुछ दिन पहले युवाचार्य तुलसी को शिक्षा के रूप में कहा था, नहीं, साधुओं की शिक्षा पर ध्यान देना, संतों को भी तैयार करना है। तो गुरु ने प्रेरणा दी। उसमें यदि आचार्य कालुगुणनाथ तुलसीगढ़ी को प्रेरणा नहीं देते तो इतना विकास होता नहीं होता। तो उन्होंने मन में ठान लिया, मेरे गुरु ने मुझे प्रेरणा दी है और मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है संघ को प्रेरणा देना। और ऐसी प्रेरणा दी, एक से एक बढ़कर साधु साध्वी धर्म संघ में हो गए। और कोई भी विषय में बोला दो, चाहे संस्कृत, प्राकृत, आशु कवि, मतलब कविता बनाना, गीतिका बनाना, भाषण बनाना, और कैसे ही आप प्रश्न पूछ लो, उत्तर दे देना कि यह कौन से आगम आया, ये कौन से आगम है। ऐसे साधु साधुओं को तैयार कर लिया, तभी ये संघ आज हरा भरा है, शक्ति संपन्न है। कालुगुणी भी प्रेरणा देते थे, आचार्य भिक्षु भी प्रेरणा देते थे, हर आचार्य है प्रेरणा। हमारे साधु साधु भी साधु साधुओं को प्रेरणा देते हैं कि भाई मैं सीख नहीं सकता हूँ, मेरी अवस्था आ गई है, तुम तो भी जवान हो, बच्चे हो, तुम्हारे सीखने का समय है, जितना सीखना है उतना सीख लो, नहीं तो बाद में पश्चाताप के अलावा हाथ में कुछ नहीं रहेगा। चिड़िया चुग गई खेत, कहते नहीं, मैं तो अब सीख नहीं पाया, मेरी कमजोरी है, मेरा इतना ख्योशम नहीं है। तुम्हारा ख्योशम है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और जिन्होंने गुरु के वचनों पर ध्यान दिया, बड़ों के वचनों पर ध्यान दिया, माता पिता के वचनों पर ध्यान दिया, वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। आज भी ऐसे कुछ भाई बहन आपको मिल जाएंगे। और लड़कियों को पढ़ाने की प्रेरणा, मैं एक जगह बड़ा बाजार में गया था, राजदलेश्वर का एक परिवार रहता है ना, बड़ा बाजार में राजदलेश्वर का परिवार मित्र परिषद के पास में रहता है। कुंदनमल जी है नहीं, कुंदनमल जी है, हाँ कुंदनमल जी बैद ही है नहीं, कुंदनमल जी बैद। तो बताया गया है आज से 40, 50, 60 साल पहले उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। तो भाई लड़कियों को पढ़ाओ, अमुक को पढ़ाओ, मतलब इतनी प्रेरणा देते थे, इतनी प्रेरणा देते थे। तो प्रेरणा का बहुत फर्क पड़ता। आज भी हमारे कुछ ऐसे भाई बहन हैं, बच्चों को प्रेरणा देते, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चाहे व्यापार में किसी में, मतलब कहना मतलब इतनी प्रेरणा। माँ बाप की प्रेरणा बहुत काम आती है। माँ बाप यदि बच्चों में उत्साह भरते हैं तो उनका दुगना हो जाता है। आज मैं आपको कहता हूँ उत्साह के साथ आपको ये करना है, आनंद आएगा, तो सब एकजुट हो जाते हैं। अभी हमने रविवार का कार्यक्रम किया, बाली बेलूर सभा को ये कार्यक्रम दिया है सभा, और कितना उत्साह के साथ ये कार्य किया, प्रेरणा मिली और काम शुरू हो गया। बस प्रेरणा की आवश्यकता रहती है। तो जहाँ परिवार में प्रेरणा मिलती रहती है, कमज़ोर आदमी है वो भी सबल हो जाता है, और प्रेरणा नहीं है और सबल भी कमज़ोर हो जाता है। प्रेरणा की आवश्यकता है, समय समय पर प्रेरणा देते रहो। और प्रेरणा में भी शालीनता होनी चाहिए, प्रेरणा में भी मधुरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अहंकार की भाषा में, है ध्यान नहीं रखता है, ऐसा कर वो कर, तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। और हर बात में प्रेम का भाव आना चाहिए, सौहार्द का भाव आना चाहिए। ये कुछ सूत्र ऐसे हैं
इन सूत्रों से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सुख दुख में सहभागिता, सामंजस्य का भाव और उत्साह भरना, प्रेरणा देना, और सबसे महत्वपूर्ण बात है सहना। जो मुखिया होता है, मुखिया, उसको बहुत सहन करना पड़ता है। ऐसे ही मुखिया नहीं होता है, ऐसे ही मुखिया नहीं होता है। और कहने में तो कोई भी कह देते मैं मुखिया हूँ, मुखिया हूँ, ठीक है, घर का तुम बड़ा है तो मुखिया तो ऐसे ही हो गया। लेकिन वास्तव में मुखिया कौन होता है? तो पूरे परिवार की सार संभाल करना है और पूरे परिवार का ध्यान रखना है कि बच्चे ने भोजन किया कि नहीं किया, बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति हुई कि नहीं हुई है, या व्यापार में आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ा, तो बार बार पूछना, बार बार। तो परिवार का जो मुखिया होता है उसकी एक जिम्मेदारी रहती है समय समय पर संगोष्ठियाँ करना, परिवार की गोष्ठियाँ करना। परिवार की गोष्ठियाँ करने के बाद में एक एक से बातचीत करना परिवार गोष्ठियों में कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, व्यापार क्या है, और तुम्हारा शरीर कैसा है, बीमारी कैसे ठीक है। ऐसे बार बार पूछते रहोगे तो क्या होगा, आपका मनोबल तो बढ़ेगा ही, आपका सम्मान तो होगा ही, और सामने वाला भी शक्तिशाली हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति घर में बीमार है और आपने जाकर उसको पूछ लिया, 5 मिनट उसके पास में बैठ गए, चाय पानी का पूछ लिया, दवाई का पूछ लिया, और कोई चीज़ का पूछ लिया, माँ तुम्हारे पास बैठा रहूँ, तो माँ कितनी खुश होती है, भाई मेरा बेटा देवर बहू संभालने वाला है। और नहीं तो बेटा 24 घंटे में 1 मिनट भी उनके पास नहीं जाते हैं, तो उनके मन में तो आएगा नहीं। उनके मन में क्या आएगा कि जिसके लिए मैंने कितने कष्ट देके मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया, और मैं गीले में सोई और इसको सूखे में सुलाया, लेकिन आज मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए बड़ों की ये जिम्मेदारी है, बच्चों की भी जिम्मेदारी है परिवार की साथ संभाल करना, समय समय पर सुख दुख में काम आना। जो व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है गलती को वर्जित करना, अर्थात कोई यदि लड़का लड़की गलती करके आया है या परिवार का कोई बड़ा आदमी भी गलती करता है तो उसको मतलब छुड़ाना, मतलब ऐसे नहीं, गलती को प्रोत्साहन नहीं देना। कभी कभी क्या होता है, मोह के वशीभूत होकर आप कोई लड़की गलती करके आई है और पड़ोसी ने आपको कह दिया कि आपकी लड़की ने ये गलती की है, उसके मन में वो भावना नहीं है कि मैं पड़ोसी को या नीचे दिखाऊं, उनके मन में तो ये भावना थी कि ये मेरा पड़ोसी है, लड़की यदि गलत रास्ते जाएगी तो इसके समस्या आ जाएगी। अब बेचारी वो कहती है कि आपकी लड़की गलत दिशा में जा रही है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन आप मोह के वशीभूत होकर क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरी लड़की तो 24 कैरेट सोना है, तो मेरी लड़की को बदनाम करी है। क्या करी है? तो मेरी लड़की को बदनाम करी है और तुम्हारे घर की चिंता कर। परिणाम ही आया, कुछ ही दिन के बाद में लड़की गलत दिशा में चली गई। अब वो रोती है, उसमें ध्यान दे देती तो पानी आए उससे पहले ही पाल बांध दो, आपको पता चल जाए। लेकिन वो मोह ऐसा होता है तो मोह के कारण आप उसको कुछ कह नहीं पाते हैं। और फिर ये भी मन में आ जाता है एक ही लड़का है, एक ही लड़की है, कोई बात नहीं, महाराज बचपन है, गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उल्टा और पक्ष लेते हैं, महाराज गलती होगी, ठीक है, अभी बच्चा है, गलती होगी, आगे जाके सुधर जाएगी। और ऐसी सुधारती है, खुद तो बिगड़ती है, परिवार को और बिगाड़ देती है, ससुराल को और बदनाम कर देती है। इसलिए शुरू से आप ऐसे संस्कार दो। किसी ने गलती की है, बड़े ने भी यदि गलती की है तो भी नहीं, हमारे यहाँ ये गलती नहीं चलेगी। या कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, कितना ही वो लाखों रुपया कमाने वाला हो, लेकिन गलती तो गलती, चाहे सासू हो, चाहे बहू हो, चाहे बाप हो, बेटा हो, चाहे पोता हो, चाहे नाती हो, कोई भी हो, गलती की है उसको प्रश्रय नहीं देना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और कार्रवाई करोगे तो क्या आपका घर परिवार सुरक्षित रह जाएगा, नहीं तो समस्या आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि गलत को वर्जित करे, गलत को प्रोत्साहन नहीं देना। चाहे आपका बेटा ही क्यों नहीं है, आपका देवर ही क्यों नहीं है, आपका पति क्यों नहीं है, पति ने यदि गलत कार्य किया है तत्काल उसको टोकना चाहिए। और देवर ने अच्छा काम किया है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और देवर ने आकर आपको कुछ कह दिया कि भाई साहब ऐसा करें, भाभी जी आप थोड़ा ध्यान देना, तो उस समय यदि भाभी जी ये कहते हैं कि ठीक आपने कहा है मैं ध्यान दूंगी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप उसको टोकते हैं, तुम बार बार भाई को नीचे दिखाने की बात करता है, ये करता है, ऐसा करता है, तो फिर कैसे दूसरा भी कभी नहीं कहेगा। क्यों कहेगा? ठीक है आपकी इच्छा, आप जैसे आपका मन हो वैसा करो। नहीं, गलत का हमेशा वर्जन करना, चाहे वो क्यों नहीं आपका प्यारा बेटा हो, प्यारी बेटी हो, कहते नहीं कितना ही मोह हो, कितनी लाडली हो,
वो लाडली लाडली की जगह है, और ज़्यादा भी लाड कभी कभी खराब कर देता है। नहीं, वो ज़्यादा लाडली बोछली हो जाती है, बोछली हो जाती है, और ऐसी बोछली होती है तो आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली हो जाती है। खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, वैसा माहौल हो जाता है। इसलिए गलत को कभी भी प्रोत्साहन मत दो, चाहे वो लाख रुपया कमाने वाला हो, 100 में से 100 नंबर लाने वाला हो, गलत है तो गलत ही। और परिवार की एक सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो बड़े लोगों की होती है, वो है सादगी में जीवन जीना, विलासिता का जीवन नहीं जीना। और जिस परिवार में विलासिता का भाव है, भोग का भाव है, तो वहाँ असंयम बढ़ेगा, वहाँ हिंसा बढ़ेगी और आदमी गलत दिशा में जाएगा। और जो सादगी का जीवन जीता है वहाँ आनंद ही आनंद है। वहाँ जहाँ सादगी है वहाँ सुख ही सुख है, और जहाँ विलासिता है वहाँ दुख है। आप तो सोचते महाराज मैं आराम की जिंदगी जी रहा हूँ, आराम हराम है। आराम क्या है? हराम है। और जो विलासिता का जीवन जीता है उसके पग पग पर समस्या आती है, दुख आता है, पीड़ा आती है। और जो सादगी जीवन जीता, सादगी का और सात्विक जीवन जीता है, कोई प्रकार की सुविधा का भाव नहीं है, वो सबका एक दृष्टि से आदरणीय हो जाता है और सब लोग उससे प्रेरणा लेते हैं कि भाई जीवन जीना है तो इसकी तरह जीवन जियो। इतना संपन्न होने के बावजूद भी कितना सात्विक जीवन जीता है। आप बड़े बड़े लोगों के बारे में सुना होगा, बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में सुना होगा, जिनके पास में है, बड़े बड़े लोगों के पास में अरबों रुपये हैं, अरबों रुपये हैं, कोई नहीं बता सकता है ये अरबपति है। और जिसके पास कुछ नहीं है जैसा लगता है वो राजा भोज है। लेकिन वो प्रदर्शन, जहाँ प्रदर्शन होता है वहाँ समस्या होती है। जहाँ सात्विक मनोवृत्ति होती है, सादगी का भाव होता है, वहाँ प्रदर्शन का भाव नहीं रहता है, वहाँ निर्दर्शन का भाव रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, परिवार में कोई भी प्रकार की विलासिता नहीं आए। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो समय समय पर ध्यान दे, कहीं भी विकृति आ रही है तत्काल उसको रोक दे और संस्कृति को मजबूत बनाए। तो उसके आगे बताया गया है, वो महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमारे जो शिक्षा, संस्कार, विनय, समर्पण, ये 4 बातें हैं। मतलब परिवार में शिक्षा का समावेश होना चाहिए। पुराने समय में इतनी शिक्षा का प्रचलन नहीं था, दूसरी शिक्षा, घर की पढ़ाई आदि कम है और घर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, रसोई है आदि है वो है। और आजकल शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है, तो शिक्षा के साथ में विनय का भाव ध्यान दे, समर्पण का भाव। शिक्षा, केवल शिक्षा कभी कभी नुकसान कर सकती है, और शिक्षा के साथ में सत्संस्कार होंगे, शिक्षा के साथ में विनय होगा, शिक्षा के साथ समर्पण होगा, तो उसका तो व्यक्ति तो बढ़ेगा ही और परिवार की भी शान बढ़ेगी। कभी कभी हम सुनते महाराज ये इतना बड़ा ज्ञानी है, इतनी बड़ी पोस्ट पर है, फिर भी कितना विनयवान है, कितना चरित्रवान है, कितना सुसंस्कारी है। तो ये आवश्यकता है, परिवार को शक्तिशाली बनाना है और परिवार में अच्छा माहौल रहे और परिवार में शांति रहे। तो उसके लिए आप क्या करें, इन सूत्रों की आप आराधना करें। और इन सूत्रों की जो आराधना करता है या इन सूत्रों को आत्मसात करने की कोशिश करता है वो आगे बढ़ता है। तो परिवार परिवार है नहीं, परिवार एक सर्वव्यापी संस्था है, सर्वव्यापी संस्था है। और परिवार में कितने लोगों का निर्माण होता है। और एक शब्द में यदि कहे, परिवार प्रयोगशाला है। क्या है? परिवार प्रयोगशाला है। और जो परिवार के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसके आनंद ही आनंद है। कल वो बीमार भी हो गया उसके कोई टेंशन नहीं है, कल उसको पियर भी जाना पड़ गया या और कहीं जाना पड़ गया तो पीछे टेंशन नहीं। क्यों? पीछे सासू जी है, पिता है, काका है, भाई है, जो भी घर के सदस्य है तो बच्चों को संभाल लेंगे। और यदि घर में और कुछ नहीं है और खाली पति पत्नी और बच्चे ही है तो पत्नी को कहीं जाना है, माँ को कहीं जाना है तो 10 बार उसको सोचना पड़ता है कि बच्चों को किसके भरोसे छोड़ कर जाऊँ, या तो पड़ोसी के घर के भरोसे छोड़ कर जाऊँ या साथ में लेकर जाऊँ। लेकिन संयुक्त परिवार होगा तो वो आपको टेंशन नहीं। कभी कभी देखते हैं ये बच्चे है नहीं, माँ से भी ज़्यादा काकी के पास रहना पसंद करते हैं। काकी इतना ध्यान रखती है, दादी इतना ध्यान रखती हैं। और आज तो ये स्थितियाँ हैं, सब अंकल हो गए, सब अंकल जो भी है, मासीन मासार सब अंकल 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 अंकल। और ऐसा बताया जाता है महाराज भविष्य में तो अंकल शब्द भी होगा कि नहीं होगा,
हाँ अंकल शब्द भी होगा, जो वर्तमान की जो परिस्थितियाँ बन रही है, लेकिन परिवार का एक अपना मूल्य होता है। और परिवार क्या है? एक वट वृक्ष है। परिवार क्या है? वट वृक्ष है। और परिवार का महत्व अपना होता है। परिवार में बड़े बुजुर्ग है तो परिवार में खुशहाली रहती है, परिवार में शांति रहती है। लेकिन आजकल हमारे जो नई जनरेशन है उनको भार समझती है। क्या समझती है? भार समझती है। और कभी कभी तो मुंह से ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं कि इनको वृद्धाश्रम में भेज दे। अरे आप ऐसा बोल रहे हैं तो कल आपके बेटे भी आपके बारे में ऐसा बोलेंगे। कभी भी माँ बाप के बारे में ऐसा नहीं बोलना। और जो व्यक्ति माँ बाप के बारे में ऐसा बोलता है तो फिर उसका मूल्य क्या रहेगा? क्या मूल्य रहेगा? कभी भी आपके मुंह से ऐसे शब्द नहीं ये सोचना चाहिए मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे ऐसे माँ बाप हैं जो सुख दुख में हमारे साथ है, हम भी उनके साथ हैं। और ये हमारे को कितनी अच्छी बातें बताते हैं और कितनी पुरानी बातें बताते हैं। जब आज हमारे बड़े संत मिलते हैं, हमारे से बड़े संत मिलते हैं, बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, तो हमारे को कितनी खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? एक तो धर्म संघ के सदस्य है, और दूसरी बात है स्वयं पर्याय में बड़े हैं, और तीसरी बात उनसे हमारे को कुछ मिलेगा, बड़े लोगों से कुछ मिलेगा, अनुभव। आज जो हम बातें बताते हैं तो बड़े संतों ने जो हमारे को बताई है, गुरुजनों ने जो हमारे को बताई है, वो हम आपको बता रहे हैं। एक तो स्कूल की पढ़ाई होती है, पुस्तक की पढ़ाई होती है, उसका भी अपना मूल्य है। लेकिन बड़े बुजुर्गों से जो अनुभव जो प्राप्त होते हैं वो एक अलग ही होता है। क्यों? अनुभव है वो जीवन का कोश है। अनुभव, जिनके पास अनुभव होता है उनका रूप ही अलग होता है। पढ़ाई का रूप है, पढ़ाई से भी ज़्यादा कभी कभी कुछ बातों में अनुभव काम आता है। क्या नहीं? बढ़ियों पर गुणियों नहीं। कभी कहते नहीं पढ़ा तो है लेकिन इसमें विवेक नहीं है, अनुभव नहीं है। तो बड़े बुजुर्गों का कभी भी क्या बोलते हैं, कभी भी आशातना मत करो। बड़े बुजुर्ग लोगों की सन्निधि में रहो, चाहे वो फल दे या नहीं दे, लेकिन उनकी शीतल छाया बहुत शक्तिशाली होती है। वृक्ष है, फल नहीं देता लेकिन छाया तो देता नहीं देता है, छाया देता है। और छाया भी कितनी काम की होती है। तो माँ बाप भी वृक्ष के समान है, उनकी छाया, शीतल छाया हमारे लिए एक शक्ति देने वाली होती हैं, एक प्रेरणा देने वाली होती हैं, एक शक्ति का संचार करने वाली होती हैं। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी भाई बहन बैठे हैं वे सब अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और अपनी जिम्मेदारी समझे। मैं घर का सदस्य हूँ, ये नहीं सोचे कि भाई ये तो बाप की जिम्मेदारी है, बाप सोचता है ये बेटे की जिम्मेदारी है, सासू सोचती है ये बहू की जिम्मेदारी है, बहू सोचती है सासू की जिम्मेदारी। नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। और मैं कैसे काम करूं? मैं तो बड़ी हूँ, ये बड़ी की बात नहीं है। तो मिलजुल कर काम करोगे तो एक मूल्य हो जाएगा। सासू सासू की जगह है, बहू बहू की जगह है, और सब बांट कर काम करोगे, मिलजुल कर करोगे तो उसका एक अलग मूल्य होगा। कि नहीं तो मैं क्यों करूं, मेरे को करते करते 50 साल हो गए, अब तो मुझे शांति से जीने दो। कोई बात नहीं, शांति से जीत हूँ, कोई मना ही नहीं है। लेकिन समय समय पर सहयोग भी करना चाहिए। कोई आदमी बीमार हो गया और उसमें कहते मेरे को तो व्याख्यान सुनने के लिए जाना है, तो वो आपकी जिम्मेदारी कहाँ हुई है? पहले घर की जिम्मेदारी, पहले घर को संभालो। घर संभल गया और फिर एडजस्टमेंट करके या इमरजेंसी एडजस्टमेंट करके, और इधर तो घर वाले तो बीमार है और आपके मेरे को तो घूमने के लिए जाना है, मेरे तो पैकेज बोलते नहीं, पैकेज है नहीं, 1-2 लाख का पैकेज किया हुआ, वो ऐसे ही चला जाएगा। अरे तुम्हारा पति तो बीमार पड़ा है, उसके तो प्राण जा रहे हैं और तुम कह रही मेरा 2 लाख जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे 2 लाख ज़्यादा हो गए और पति कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं, पहले घर का सदस्य है, सुख दुख में काम आना ये नंबर 2 की बात है। यदि ये भाव होगा तो परिवार के सदस्य खुद कहने लग जाएंगे नहीं नहीं वो तू जा, पीछे हम संभाल लेंगे। और एक आप दादागिरी के साथ जाते हैं तो फिर रूप दूसरा हो जाएगा। इसलिए हमारे बच्चे क्या कहते हैं, दादा वादा करो, दादा वादा करो हमेशा सादा जीवन जीऊँगा, दादा वादा करो हमेशा सादा जीवन जीऊँगा। पोते भी क्या कहते हैं, दादा सादा जीवन जियो। दादा तो कहते हैं बेटा तू सादा जीवन जी, लेकिन एक दूसरे के पूरक है। तो जहाँ ये प्रेम सौहार्द है वहाँ सब अच्छा है। तो सब सदस्य अपने घर की जिम्मेदारी समझे, और घर की जिम्मेदारी समझने का मतलब है आप सत्य की ओर आगे बढ़े हैं। और आत्मा के कभी कभी आत्मा के दर्शन भी हो सकते हैं। आप यदि निर्वैध प्रवृत्ति करते हैं, अध्यात्म से भरी हुई प्रवृत्ति करते हैं तो उनका एक मूल्य अलग हो जाता है। तो समय समय पर आप प्रेरणा देते रहे, उत्साह भरते रहे, सुख दुख में सहभागिता दर्ज कराते रहे, और समय समय पर बच्चों को धार्मिक प्रेरणा भी दे।
अरहत बनना करो, संतों के दर्शन करो, व्याख्यान सुनो, वो भी जिम्मेदारी है। खाली नोट छापने की वही जिम्मेदारी नहीं है। बेटा जा बड़ा बाजार में लाखों रुपया कमा कर आ, साथ में ये भी कहते तुम बड़ा बाजार जा रहा है, पास में संत विराज रहे हैं तो दर्शन करके आना। जैसे बहू पियर जाती है तो सासू की जिम्मेदारी है कि वहाँ तुम खाली जाकर आराम ही मत करना, और मैं तुम्हारे को कहती हूँ आप परिवार में सहयोग भी करना, ये भी एक जिम्मेदारी है। उधर माँ की भी जिम्मेदारी रहती है, बेटी तुम ससुराल जा रही है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है पूरे घर को अच्छी तरह से संभालना और सबको समान दृष्टि से देखना, केवल अपने बच्चों के नहीं, सब बच्चों को अपना समझना, तो पराये भी अपने हो जाएंगे, नहीं तो अपने भी पराये हो जाएंगे। तो बस आज ये महिला मंडल का ये कार्यक्रम और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, तो सब अपना कर्तव्य समझे। सब महिला मंडल की जितनी बहन आई भाई आए सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ। आभार जा हमारी अध्यक्षा निवर्तमान अध्यक्षा एवं मंत्री को जो मुनिश्री को कुछ भेंट करना चाहती हैं। अच्छा, एवं श्रावक समाज से सादर जय जिनेन्द्र। हम आभार व्यापित करते हैं मुनिश्री के प्रति जिन्होंने महती कृपा करके एक बार आग्रह करते ही अपने सानिध्य में कार्यशाला करने का अवसर प्रदान किया, और आपने इतने सुंदर व सरल शब्दों में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी पर महत्वपूर्ण बातें बताई कि अलग अलग व्यक्तित्व के होने के बावजूद हम साथ के साथ कैसे रहें। एक हैप्पी फैमिली वही होती है जहां हम छोटी समस्या का समाधान सारे मिलकर करते हैं। इसी तरह आपके ज्ञान की यहाँ गंगा बहती रहे और उसमें हम सरोवर होते रहे। हम आभारी हैं ABTMM के प्रति जो हमें जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं करने का अवसर देती हैं। हम आभारी हैं हमारी कर्मठ अध्यक्षा के प्रति जो हमें हर पल प्रेरणा देती है, जो सभी कार्यशालाओं को सुचारू रूप से संपादित करती है। जिस तरह मुनिश्री ने कहा कि प्रेरणा देनी चाहिए, इसी तरह प्रेरणादायी है हमारी अध्यक्षा। और सबसे इम्पॉर्टेंट सभी उपस्थित श्रावक और श्रावक समाज के प्रति जिन्होंने आकर कार्यशाला को सफल बनाने में सहयोग दिया। आपका सहयोग आगे भी काम्य है। ओम अरहम की प्रस्तुति कर रहा हूँ। मेरे भाव से मैं लिखा हूँ। मैं भाव नहीं, मेरा तो गुरु कृपा है। छोटी सी रचना है आज के युग में जैसा क्या हो रहा है और मेरे भाव। भौतिकता की सुख सुविधा में मत फंस रे तू बंदे, छोड़ दे ये सब धंधे, छोड़ दे ये सब धंधे। झूठी काया झूठी माया, झूठा है आडंबर, दूर हो जा इस चकाचौंध से, हो जाएगा जर्जर। मान ले बंदे सोच ले बंदे, दुखदाई ये फंदे, छोड़ दे ये सब धंधे, छोड़ दे ये सब धंधे। इस माटी में जन्म लिया, इस माटी में मिल जाना, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत बुन ताना बाना। 4 दिनों की है जिंदगानी, मत करे गुमार बंदे, छोड़ दे ये सब धंधे, छोड़ दे ये सब धंधे। मानव जन्म मिला है, मानवता हमें दिखाना, शांति जीवन सुखमय जीवन सदाचार अपनाना। भेदभाव न करना किसी से, न करना गोरख धंधे, छोड़ दे ये सब धंधे, छोड़ दे ये सब धंधे। राग द्वेष से मुँह को मोड़ो, प्रेम का रिश्ता जोड़ो,
पाप कर्मों से दूर हटो, धर्म से नाता जोड़ो। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, कपट न करना बंदे, छोड़ दे ये सब धंधे, छोड़ दे ये सब धंधे। भौतिकता की सुख सुविधा में मत फंस रे तू बंदे, छोड़ दे ये सब धंधे, छोड़ दे ये सब धंधे। ओम